नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। 5 बजे की खबरों में हम शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का हंगामा देखने को मिला। वहीं कृषि कानून पर सरकार फ्रंट फुट पर है और कच्छ से पीएम मोदी ने किसानों की हर शंका को दूर करने का वादा किया। तो वहीं वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर निशाना साधा। वहीं पंचायत चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। वहीं हाथरस में अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, तो बाराबंकी में जानलेवा स्टंट की भी पूरी खबर आपको देंगे। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। किसानों का हंगामा लगातार बदस्तूर जारी, आज 20वां दिन। तो वहीं हाथरस में एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे। यूपी के रण में आम आदमी पार्टी उतर चुकी है। 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। फ्रंट फुट पर है सरकार। नरेंद्र मोदी कच्छ में मौजूद थे, वहां से उन्होंने संबोधित किया देश को। और बाराबंकी में एक जानलेवा स्टंट की तस्वीर वायरल हो रही है, वो स्टंट भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहली खबर का जिक्र करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के कच्छ के दौरे के दौरान एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की। आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा किया। जी हां, किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। भारी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने वहीं पर रोक दिया, और जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई थी। सुरक्षा बल पहले से वहां पर मौजूद थे और उन्होंने वहीं पर रोका, जिसके बाद काफी गर्मा गर्मी वहां पर देखी गई। रमेश परिहार हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, क्या कुछ किसानों की वहां पर कूच करने की कोशिश थी, क्या कुछ हुआ था, जरा बताएं। मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे कुछ किसान गाड़ियों में भरकर आए थे। वो दिल्ली की ओर कूच करना चाह रहे थे जबरदस्ती। तो इसी दौरान यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल हो गया। पुलिस फोर्स तैयार हो गई अपने एक्शन लेने के लिए, लेकिन इस दौरान जो धरने पे बैठे हुए किसान थे, उनका कहना है कि ये हमारे साथ के लोग नहीं है, अन्य संगठनों से आए हुए बाहर के लोग हैं। इसी दौरान इन्हें समझाया गया, बुझाया गया और चिल्ला बॉर्डर ब्लॉक कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद किसानों के समझाने पर चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया। अभी यातायात सुचारू रूप से, सामान्य रूप से चल रहा है और लोगों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, जिस बात का आपने जिक्र किया कि ये बाहर से आए हुए लोग थे, किसान संगठनों ने जो वहां पर लगातार डेरा जमाए बैठे हैं, जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे बीच के लोग नहीं हैं। तो ये कौन लोग थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भानु प्रताप है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उनका कहना है कि अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते ये लोग कौन है, लेकिन बाहर से आए थे और कुछ किसान थे, अन्य जिलों के किसान थे, वो हमारे संगठन के लोग नहीं थे और इसीलिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो हमारे प्रदर्शन को खराब करने का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है इनके द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने एम्बुलेंस जाने का रास्ता भी रोक लिया और रामपुर में किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने से किसान नाराज हो गए। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाने दी जाएगी, किसान एम्बुलेंस का रास्ता नहीं खोलेंगे। तो एम्बुलेंस का जो रास्ता है उसे भी रोक लिया गया किसानों की तरफ से। किसानों ने एम्बुलेंस से जाने का रास्ता रोका, समझाने के बाद ये रास्ता नहीं खोला गया। आपको बता दें, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है और ये कहना है कि जब तक उनके ट्रैक्टर्स नहीं जाने दिए जाएंगे, एम्बुलेंस को जाने वो नहीं देंगे। आंदोलन की गति को रोकने के लिए ये भारत सरकार का दमन है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि किसान नेताओं को उनके घर में नजरबंद किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी ट्रैक्टर ट्राली जो धरना स्थल के लिए खाने पीने का सामान लेके आ रही है, उन्हें रोका जा रहा है ताकि यहाँ किसान भूखा मर जाए और यहाँ से वापस लौट जाए। भारत की सरकार ये तो चाहती नहीं कि किसान की। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। गौरव, ये तमाम किसान एम्बुलेंस का रास्ता अब रोकने लगे हैं, क्या कुछ स्थिति अभी वहां पर है? जी बिल्कुल, यदि तुषार बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने मंच से ऐलान किया था कि यदि हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली, जो कि रामपुर से गाजियाबाद के लिए आ रही थी, बड़ी संख्या में किसान आ रहे थे, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोक लिया गया था। जिसके बाद किसानों ने 10 मिनट का समय दिया कि यदि सरकार हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं खोलते हैं, यदि प्रशासन उस ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं छोड़ता है, उन्हें आने नहीं देता है, तो हम रास्ता ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद
10 मिनट तक किसानों ने इंतजार किया। इस बीच किसानों ने लगभग 3 से 4 बार सरकार और प्रशासन को चेताया भी कि आप हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़ दे, यदि नहीं छोड़े जाते तो हम रास्ता बंद कर देंगे। लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद जब प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो किसानों ने गुस्सा होकर जो रास्ता भी रोक दिया, जिसपे से उन्होंने सुबह से पिछले 20 दिनों से एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे रखा था, उस रास्ते को भी फिलहाल रोक दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों ने ये कहा है कि हम इस रास्ते को तो एम्बुलेंस के लिए तो खोल दिया करेंगे, लेकिन जो प्रशासन की गाड़ियां यहाँ से इधर से उधर जा रही थी हम उसको पूरी तरीके से बंद करेंगे और प्रशासन की किसी भी गाड़ी को इधर से दूसरी तरफ मूव नहीं होने देंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बंद कर दो उसे, आते हो तो वार्ता के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो वहीं आज गुजरात के कच्छ में किसान आंदोलन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों को भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष। कृषि कानूनों को लेकर गुमराह किया जा रहा है। कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। जागरूक किसान गुमराह करने वालों को जवाब देंगे, ये पीएम मोदी ने कहा। सरकार दूर करेगी किसानों की हर शंका, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कहा गया। आज गुजरात के कच्छ में मौजूद थे और देश के किसानों को संबोधित उन्होंने आज वहीं से किया। पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। तो वहीं वाराणसी में किसान आंदोलन पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। किसानों के हित में है तीनों कृषि कानून। किसान आंदोलन के पीछे कौन है मैं जानता हूं। किसान को पूरा सहयोग इस कानून में है और किसी भी आधार पर किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो सकती। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज वाराणसी में कहा कि किसानों के कार्यक्रम में ही शामिल हुए थे और वहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों के इस आंदोलन के पीछे कौन है वो जानते हैं। फिलहाल ये कानून किसी भी कीमत पर किसानों के खिलाफ नहीं है। कानून का समर्थन कर रहे हैं और जिन किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है, सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं, वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं और जब भी मैं यह कह सकता हूं कि इनके पास दम बची नहीं है, कोई भी विषय को लेकर के किसी के पीछे खड़े होकर के सरकार पर जो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये जन्मजात किसानों के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। ये किसानों के कभी हितैषी नहीं रहे। जो बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस बात से पीछे हट रहे हैं और जिन बातों का ये जब सत्ता में थे समर्थन करते थे, आज जब सरकार ने निर्णय लिया है जिससे किसान की खुशहाली सुनिश्चित है, उसका विरोध। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और पंचायत चुनाव से आम आदमी पार्टी यूपी में अपना सियासी सफर शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी ने 65 जिलों में की है प्रभारियों की नियुक्ति और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यूपी में सुविधाओं की कमी है, दिल्ली वाले सारी पार्टी भूल चुके हैं। ऐसे में यूपी सरकार में पैसे नहीं बल्कि नियत की कमी है। साफ नियत हमने दिल्ली बदली, ऐसे में अब यूपी की बारी है। 2022 में होना विधानसभा चुनाव और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने यूपी की राजनीति में एंट्री ले ली है।
वहीं बुलंदशहर दौरे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। आपको वो वाक्यांश सुनाते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में बहुत बड़ा ऐलान किया है। आने वाले 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। करते हैं उनसे खास बातचीत। सर, न्यूज़ 1 इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आपके दर्शकों को। सर, जानना चाहेंगे 2022 में पार्टी आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, क्या कुछ एजेंडा है? देखिए, एजेंडा हमारा बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश की जनता बदहाली में जी रही है, न उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, न स्वास्थ्य मिल रहा है, न बिजली पानी मिल रहा है। तो जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, आज बिजली का दाम आसमान छू रहा है। यहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए? 400 यूनिट आधे दाम पे बिजली यूपी में क्यों नहीं हो सकती? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बन सकता? क्यों सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए नहीं बन सकते? यहाँ मिड डे मील में नमक रोटी मिलती है खाने को। तो इसलिए एक ईमानदार और साफ़ सुथरा विकल्प, साफ नीयत का विकल्प उत्तर प्रदेश में हम लोग देने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के रूप में, और इसका ऐलान आज केजरीवाल जी ने किया। सर, क्या दिल्ली का मॉडल यूपी में भी लगाया जाएगा? निश्चित रूप से लगाया जाएगा, और हम साफ नीयत से काम करने वाले लोग हैं, ईमानदारी की नीयत से काम करने वाले लोग हैं। हमने तो 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया है, और मुझे लगता है कि वो सारे सपने जो उत्तर प्रदेश की जनता देखती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, आप लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। प्रदेश सरकार ने भी आप पर कई मुकदमे करने का काम किया है। मुकदमा करने दीजिए, उनको अपना काम है, उनके पास और कोई काम नहीं, खाली लोग हैं, उनको दिन रात दुश्मनी निभानी है, उनको करने दीजिए। इसी बीच प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी ये कहा है कि प्रदेश में और लगभग हर जगह भाजपा की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हुआ है वहीं से फिर उन्हें दोहराया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। काम क्या हुआ है? काम क्या हुआ है? उनका कहना है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से जिस प्रदेश में मर जाते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को कुछ बोलने का हक है क्या? जिस प्रदेश के अंदर कोरोना की जांच में 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा जाता है, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा जाता है, भूतों के नाम पे कोरोना की जांच हो जा रही है, वो स्वास्थ्य मंत्री रहने लायक है क्या? तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, और उससे पहले यहाँ पंचायत चुनाव भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ा जाएगा। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया के मुख्य। चलिए अब जिक्र करते हैं हाथरस में मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री के भांडेफोड़ से जुड़ी हुई खबर का। ब्रांडेड कंपनी के नकली मसाले बनाने की यह अवैध फैक्ट्री है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली मसाले बनाए जाते थे और भारी मात्रा में ये नकली मसाले बेचे जा रहे थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की और अधिकारियों ने फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया है। हाथरस के अंदर ये मिलावटी मसाले बनाने की फैक्ट्री थी, इस पर छापा मारा गया। ब्रांडेड मसालों के नाम पर यहां पर पैकेजिंग होती थी। तमाम ब्रांडेड कंपनियों के यहां पर स्टिकर्स, रैपर और पैकिंग मटेरियल भी बरामद हुआ है। फिलहाल इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। देखिए, काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो BSNL ऑफिस है नबीपुर, वहाँ पर अवैध रूप से और एडल्ट्रेटेड मतलब मिले हुए मसाले, नकली मसाले, इसका वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है। और उसी क्रम में कल लगभग 10:30-11 बजे के आसपास वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के साथ दबिश दी गई और शिकायत सत्य पाई गई। मौके पर फैक्ट्री जो ओनर हैं अनूप वाशने जी, वो वहाँ पर उपस्थित पाए गए और करीब 1000 से ऊपर खाली पाउच मिले जो कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे अलग अलग कंपनियों के। जब उनसे फैक्ट्री के लाइसेंस या वो मसाला बनाने के लिए लाइसेंस उनसे जब से मांगा गया तो वो कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं। तो वहीं बाराबंकी में कैमरे में कैद हुआ बाइक सवार का जानलेवा स्टंट। खुलेआम चालू रोड पर स्टंट करता देखा गया बाइक सवार। ना तो पुलिस का डर था और ना ही किसी ट्रैफिक पुलिस का या फिर ट्रैफिक के नियमों का। पुलिस भी ऐसे खतरनाक स्टंटबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बिना हेलमेट बाइक लेकर लोगों की जान का दुश्मन बना है ये बाइक सवार। बाइक की चपेट में आकर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। खुद कई बार करते हुए लड़खड़ाया बाइक सवार, लेकिन नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़े चौकी के पास की घटना। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई कभी ऐसे स्टंटबाजों पर नहीं होती है। शायद यही वजह है कि इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं।
ना तो पुलिस का डर है, ना ही मौत से डर है, ना ही ट्रैफिक रूल्स की परवाह है। ये बाइक सवार खूब स्टंट करता है, लोगों की जान का दुश्मन भी बनता है, लेकिन शायद बाराबंकी के पुलिस या ट्रैफिक पुलिस को ये लोग दिखाई नहीं देते। बाराबंकी से हमारे साथ भोलेनाथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भोलेनाथ, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जरा इसकी हकीकत बयां कीजिए। देखिए, बिल्कुल बता दें, बाराबंकी के बड़ेल चौराहे का मामला है। तो अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे है, उस पे एक युवक स्टंट करते हुए दिख रहा है, जबकि ये युवक कई बार स्टंट कर रहा था और एक दो बार ये युवक खुद गिर के बचा है। लेकिन वहां पे कोई पुलिस फोर्स मौजूद नहीं थी, पुलिसकर्मी कोई मौजूद नहीं था। शायद यही वजह है कि यह युवक अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहा था। कभी भी कोई इसके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। युवक इस हिसाब से देखने में लग रहा था कि शराब के नशे में युवक है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं मेरठ में आग की लपटों का तांडव देखने को मिला। परतापुर उद्योगपुरम बिजली घर में यह भीषण आग लगी थी और 10 MVA की ट्रांसफार्मर में आग लगी। आपको बता दें कि बिजली घर से निकल रही खूब ऊंची आग की लपटें और यहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। मेरठ में आग की लपटों का तांडव देखा गया। परतापुर उद्योगपुरम बिजली घर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।